सृष्टि के आरंभ में भगवान ने एक व्यक्तित्व पाप पुरुष की रचना करी, जिसका स्वरूप पाप का मूर्त रूप था और उसके अंग विभिन्न पापपूर्ण कार्यों से निर्मित थे। पाप पुरुष का कार्य पापी मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात दंडित करना था। तत्पश्चात पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए भगवान यमराज को अस्तित्व में लाए। इस प्रकार जीवों को मृत्यु के पश्चात यमराज के पास भेजा जाने लगा, जो उनके पापों के अनुसार उन्हें कष्ट भोगने के लिए विभिन्न नरकीय क्षेत्रों में भेजते हैं। इस प्रकार जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगने लगी। एक बार जब भगवान ने पीड़ित जीवात्माओं की हृदय विदारक पुकार सुनी तो वह नरकीय क्षेत्रों में पहुंचे। वहां यमराज ने उन्हें जीवात्माओं के रोने चिल्लाने और चीखने का कारण बताया। तब दयालु भगवान ने उन लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए अपने स्वयं के रूप से चंद्र दिवस एकादशी के देवता को प्रकट किया और घोषणा करी कि जो कोई भी एकादशी का व्रत रखेगा उसे वैकुंठ में पदोन्नत किया जाएगा। इस प्रकार चंद्रमास के 11वें दिन को व्रत करना सभी व्रतों में सबसे ऊपर और सबसे पवित्र कर्म माना गया। एकादशी देवता का प्रभाव देखकर पापी जीवों ने एकादशी व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे वो वैकुंठ धाम को जाने लगे। पाप पुरुष ने धीरे धीरे देखा कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। वह भगवान विष्णु के पास गया और बोला कि प्रभु, मैं आपकी रचना हूँ और मेरे माध्यम से ही आपने उन जीवों को कष्ट देना चाहा जो अत्यंत पापी हैं। परंतु अब एकादशी का व्रत रखने से आत्माओं को मुक्ति मिलती है और जिस कारण मैं लगभग नष्ट हो चुका हूँ। आप कृपया मुझे एकादशी के भय से बचाएं और ऐसा कोई स्थान बताएं जहां मैं एकादशी के भय से मुक्त होकर निवास कर सकूं। तब भगवान विष्णु ने पाप पुरुष से कहा कि तुम एकादशी के दिन अन्न रूपी भोजन का आश्रय ले सकते हो। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार पाप पुरुष ने वैसा किया और इस कारण भौतिक जगत में पाए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के पाप कर्म एकादशी को अन्न रूपी स्थान में निवास करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वह इन पापों को ग्रहण करके महान दुख को प्राप्त करता है।